यार रात के 3 बजे अपना पूरा साजो सामान पैक करके मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि सब मुझे हल्के में ले रहे हैं कि तुम इतनी सी उम्र में अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर पाओगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि मुझे किसी भी हाल में परी पर्दा यानी जो मेरा बिजनेस है उसे ग्रो करना ही करना है। एंड ऑफ कोर्स ये बिजनेस कार्ड, पेनाफ्लेक्स एंड पोस्टर्स मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं। यू नो ना, आपकी बाजी एस्थेटिक डिजाइनर जो है। अच्छा, मजे की बात यह है कि F&A इवेंट्स वालों के साथ ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अभी मैं अपने पूरा का पूरा सामान पैक कर रही हूँ। हैंगर्स जो कि मुझे ऑफ कोर्स हिजाब टांगने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने वो भी पैक की हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस टाइम पे बहुत नर्वस थी कि कैसे हो पाएगा, सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन तुमने शाहरुख खान का ये वाला डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और अपनी बुखड़ दोस्त के लिए ये चावल भी बनाए थे, वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। यू नो ना, आपकी बहन शेफ भी है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं जो भी कमाती हूँ, जो भी मुझे मिलता है, मैं सब कुछ चीज़ों पे उड़ा देती हूँ। ये खाने पीने का सामान तो हमेशा मेरे बैग में होता है और बाद में बोलती हूँ कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। खैर, अब बारी है अपने बूथा शरीफ को सेट करने की। एंड यस, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स और ड्यूडेंट लगाया और परी पर्दा के ये सारे प्रोडक्ट्स कसम से पहली नजर वाला प्यार हो गया। मेरी हिजाब जर्नी में परी पर्दा का बहुत बड़ा किरदार है। खैर, यहाँ पे भड़कती हुई धूप को सहते हुए हम पहुंचे अपनी मेन लोकेशन पे। और कहाँ है मेरा लोगो? हाँ, ये रहा। ओह माय गॉड, सो क्यूट। एंड ऑफ कोर्स ये लोगो भी आपकी बहन ने ही डिजाइन किया है। तकरीबन पूरे 100+ स्टॉल्स थे जिनमें हर किसी की यही कोशिश थी कि वो अपने स्टॉल को सबसे ज्यादा यूनिक और क्रिएटिव वे में सजाए। और ये पीली शर्ट वाले अंकल बार बार मेरी वीडियो में आने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे ये लड़का गहरी सोच में पड़ गया था कि इन सारे सामान को कैसे सेट करना है। और इसी पॉइंट पे हमें बताया जाता है कि परी पर्दा की टेबल वो वाली है और हम लग जाते हैं उसे सजाने में। और ये रहा फाइनल लुक। अभी ट्रांजिशन में तो पता नहीं चल रहा कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, लेकिन खैर यहाँ पर मैं लग गई थी इसके पूरे शॉट्स लेने, बिकॉज यू नो ना, आपकी बाजी एस्थेटिक व्लॉगर जो है। और यार इस पॉइंट पे मुझे एक इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि हर स्मॉल बिजनेस ओनर की यही कोशिश होती है कि उसका बिजनेस ब्रांड बने। यहाँ पर हर स्मॉल बिजनेस ओनर की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जोशीलापन था जो कि साफ साफ तुम लोग यहाँ पे देख सकती हो कि वो अपने बिजनेस से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। चाहे वो आंटी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई टीनेज लड़की ही क्यों ना हो। खैर, इस टाइम पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पर झूले भी रखे गए हैं जो कि मैंने फुल खाने का इरादा कर लिया था, आई मीन झूलने का, लेकिन देखते हैं कि खा पाऊंगी या नहीं। और यहाँ पर हर कैटेगरी के बिजनेस लाए गए थे, लाइक ज्वेलरी थी और इन पे तो मेरा दिल आ गया था कि सारी की सारी खरीद लूँ, लेकिन पैसों का भी मसला है। और यार यहाँ पे मजे की बात यह है कि मैं सिर्फ वीडियो की खातिर यहाँ पे गई थी कपड़े वगैरह देखने, लेकिन इन आंटी को लगा कि मैं शायद इनके ये प्रोडक्ट्स लेने वाली हूँ, लेकिन यार सॉरी आंटी, पैसे नहीं है मेरे पास। यहाँ पर हर किसी ने अपनी वे में बहुत अच्छे तरीके से सजाया था, लेकिन मेरा तो दिल था सिर्फ और सिर्फ परी पर्दा पे, क्योंकि मुझे अपना स्टॉल सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर हैंडमेड बैग्स भी थे जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया। किस्मत का खेल भी था, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे जरा भरोसा नहीं है, तो मैंने कहा क्यों मैं पैसे उड़ाऊं। और यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है ब्यूटी एंड दी बीस्ट की प्रिंसेस से। अच्छा, इस इवेंट को जैज कैश वालों की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था और यहाँ पर प्यारे प्यारे चूजे भी रखे गए थे जिन्हें हाथ लगाते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी मेरे प्यार के हकदार हैं। और यार इस पॉइंट पे मैं सोच रही थी कि एक टाइम ऐसा भी था जब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ूंगी, अपने माँ बाप के सपने कैसे पूरे करूंगी। लेकिन जब मैं अपने पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वो सारे मरहले याद आते हैं कि मैं कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करके यहाँ पर पहुंची हूँ। और इस पॉइंट पे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस लॉन्च करूंगी जिसका नाम होगा परी पर्दा। सर, इस टाइम पे मेरी दोस्त ने कहा कि तू इतना ज्यादा ओवरथिंक मत कर, चल मैं तुझे आइस लॉली लेके देती हूँ। और यहाँ पर देखते ही देखते रात हो गई थी और यहाँ पर लाइटिंग का सेटअप किया जा रहा था। और इस टाइम पे मुझे मिलता है नोटबुक से ये लव लेटर जो कि मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए लिखा था, जिसमें ढेर सारी दुआएं थी। लव यू सो मच। कस्टमर्स इतने ज्यादा आए थे, डिटेल्स ले रहे थे, खरीद रहे थे। मैं इतनी ज्यादा थक गई थी तो सोचा क्यों ना अपनी दोस्त के साथ एस्थेटिक वीडियोस बनाई जाए। सोचा मेकअप को भी ट्राई किया जाए, लेकिन इसकी प्राइस सुनकर ही काफी ज्यादा गुर्बत फील हुई। मैं अपनी दोस्त को खींच खींच के हर स्टॉल पे लेके जा रही थी। मैंने कहा कम से कम इसे कुछ पसंद आएगा, मुझे गिफ्ट ही दे देगी, लेकिन छोड़ो यार, दिल ही टूट गया। ये 500 की रिंग दोबारा उसकी जगह पे रख के मैं निकल गई आगे। परफ्यूम खरीदने के बहाने से उनकी हर परफ्यूम को ट्राई किया। वो तो शुक्र है उस बंदे को शक नहीं हुआ, वरना जूते मार के हम लोगों को बाहर निकालता। लेकिन जो का पार्ट, मेरी दोस्त को फाइनली उस बंदे पे रहम आ गया और उसने एक टेस्टर उनका खरीद ही लिया अपने पैसों से। मतलब वाओ। सोचा अम्मी के लिए बैग लेती हुई चलूं, लेकिन प्राइस सुनकर ही मैंने कहा बेटा छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। फिर हम लोग निकल पड़े खाना ट्राई करने के लिए और मेरी दोस्त ने लिए ये गोलगप्पे। इससे
ट्राई करने के बाद मेरी दोस्त रोने लगी कि मुझे पैसा वापस चाहिए अपना। मैंने कहा बहन रोना बंद कर और ये नज़ारा चेक कर, क्या मस्त व्यू आ रहा है। कस्टमर्स की भरमार होने की वजह से मैं ये झूले नहीं खा सकी, अफसोस तो इसी बात का हो रहा है। लेकिन एंड टाइम पे मैं अपनी दोस्त को लेकर चल पड़ी इस झूले खाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बंद हो चुका है और ये वाला झूला सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। छोटी बच्ची हो क्या? फिर मैंने कहा चलो मेरी दोस्त ने इतना सपोर्ट किया है आज तो इसे कबाबजीज लेके चलते हैं। अंदर का इंटीरियर काफी पसंद आया लेकिन थोड़ा सा छोटा था। अंदर एंटर होते ही मैंने चिकन बाबा को बोला हाय और इसने कहा हैं तुम फिर से आ गई। तकरीबन 2500 पिक्चर्स और वीडियोस से दिल नहीं भरा तो मैंने सोचा क्यों ना मिरर सेल्फी ली जाए और शुक्र है इस बार इनका शीशा बिल्कुल साफ था। एंड ऑफ कोर्स दिस हिजाब एंड निकाब इज फ्रॉम परी पर्दा। और इतनी देर में हमारा ऑर्डर आ गया था। ये देख तेरे लिए मैंने इतना खर्चा किया है, देख रही है ना तू। यहाँ पर मेरी दोस्त बड़ी खुश थी कि हाँ भाई मजे के साथ खाऊंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन्होंने केचप भी नहीं दी। और ये था इनका क्रिस्पी चिकन बर्गर। मैंने जल्दी जल्दी खा लिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी दोस्त अपना खाने के बाद मेरा बर्गर ठूसने चलेगी, लेकिन यू नो ना आपकी बाजी खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। फिर रात के 1 बजे अपना नशा पूरा किया, I mean चाय पी, जिसके बाद थोड़ी सी राहत मिली। घर पहुंचते पहुंचते पूरे 1:15 बज चुके थे। व्लॉग शुरू भी चांद से हुआ था और खत्म भी चांद पे हो रहा है, मतलब वाह। आज का दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक और बिजी था। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हासिल हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अपनी बहन को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।